गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ अकाउंट्स की। चैप्टर नंबर सेकंड है। मैं इसे पार्ट वन में मैं पार्ट दो तीन पार्ट में इस वीडियो को, इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर दूंगा। और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक टर्म्स जो है अकाउंट्स की वो पढ़ने वाले हैं हम अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह डिटेल में जाकर। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आती है गाइस, इसमें आती है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब अगर हम जब आगे पढ़ेंगे ना, जब हम आगे चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। हम इसमें टोटल जो पढ़ेंगे वो 15 टर्म्स पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी बुक के लिए। अगर हमें ये याद रही तो हमें आगे आसानी रहेगी सारी। तो सबसे पहले जो आती है हमारी, आती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन अब क्या होती है? अब ये बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जिससे, मान लो जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उससे पैसा कमा रहे हैं, ये हमारा बिजनेस हो गया। वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन में, अब बिजनेस में हमारी भाई कोई लेन देन भी होती है। कोई लेन देन, जैसे हमने कुछ सामान खरीदा, हमने किसी को पैसे दिए, ये जो हमारी होती है, ये हमारी होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसी को माल, जैसे हमने सेल कर दिया, हमने किसी से माल परचेज कर लिया, ये सारी जो आती है हमारी एनी कुछ भी अगर हमारी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है वो उससे रिलेटेड टू बिजनेस, तो वो सारी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है। सेकंड होती है हमारी, सेकंड जो आती है हमारी इवेंट होती है। अभी इवेंट क्या है? अब ये भी इवेंट जो है ये बिजनेस ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड है। अब इवेंट क्या है? अब इवेंट जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैंने व्हाट फॉर एग्जांपल मैंने चेयर जो है, चेयर सेल करी 10,000 रुपए की, 10,000 की मैंने चेयर सेल करी। और उसकी, अब ये देखो, ये जो है ये हमारी एक इवेंट है ट्रांजैक्शन के अंदर। बिजनेस में जो है हमारी ये इवेंट है। अब इसमें देखो, कॉस्ट इज चेयर 5,000। अब इसमें जो हमारी जो कॉस्ट थी बनाने की चेयर को, हमारे जो बनाने की कॉस्ट थी वो हमारी 5,000 थी। और हमने जो सेल करी है चेयर, वो हमने कितनी करी है? 10,000 की। ये टोटल जो हमने करी है, हमारे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 5,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। ये हमारा जो आता है, ये हमारा आता है इवेंट में। सेकंड जो आता है हमारा, थर्ड, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड जो आता है हमारा अकाउंट आता है। अब अकाउंट क्या है? अब हम पढ़ भी अकाउंटेंसी रहे। व्हाट इज अकाउंट? अब ये अकाउंट ये है, जैसे हमारी जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड वगैरह करते हैं कहीं भी, तो हमारा एक प्लेस होता है, एक जगह होती है। जैसे हम कॉपी में, वर्क में कुछ काम करते हैं ना, तो एक हेडिंग वगैरह अच्छी तरह डालकर, तो ऐसे ही बिजनेस में एक अकाउंट होता है। उसकी भी एक प्लेस होती है, एक जगह होती है, उसे भी हम अच्छी तरह बना कर लिखते हैं। देखो, अकाउंट्स का जो बनाने का तरीका होता है वो ऐसा होता है। ये हमें आगे और अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी ये देखो, ये ऐसा होता है और ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये हम अब फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि जैसे हमारा पैसा जो आया है वो हम इस साइड, मैं मान लेता हूँ, मैं इस साइड लिख लेता हूँ। अगर पैसा गया है तो मैं इस साइड लिख लेता हूँ। ये है हमारी कैश अकाउंट। ये जो हमारा है, ये है कैश अकाउंट। अब हम इसे जो डिनोट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं हम वो डेबिट से। लेफ्ट हैंड साइड को हम जो डिनोट करते हैं वो हम डेबिट से करते हैं, डीआर से। और हम राइट हैंड साइड को जो करते हैं वो हम सीआर से करते हैं, जिसे बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट, ये सीआर क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम करते हैं, ये होता है डेबिट, इसे हम डिनोट करते हैं डीआर से। और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट होता है, इसको हम डोनेट करते हैं सीआर से, डिनोट करते हैं हम सीआर से। तो ये होता है हमारा अकाउंट। गाइस, मुझे आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये होता है हमारा अकाउंट। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, कैपिटल। अब ये कैपिटल क्या होती है? अब कैपिटल वो होती है, अब जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट करा है, जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है उसने जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करा उस बिजनेस में, जो भी उसने उस बिजनेस में लगाया पैसा, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी अपनी शॉप खोली, आपने किसी भी चीज़ की शॉप खोली, कूलर, एसी वगैरह की आपकी शॉप खोली, आपने जो भी पैसा है उसमें इन्वेस्ट करा, जो भी आपने सामान वामान लाए उसमें, उस सबको बोलते हैं आपकी अपनी कैपिटल, उसे बोलते हैं हम कैपिटल। वो बिजनेस ओनर के लिए कैपिटल है। ओके। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा ड्राइंग्स। हमारा ड्राइंग्स क्या होती है? अब ये ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स वो होती है, जैसे बिजनेस का जो ओनर है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस का ओनर है, वो अगर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे अगर वो पैसा निकाल रहा है, उसने उसी उसी शॉप में अपना काम वाम कराया, उसने अच्छी तरह डेकोरेट वगैरह कराई, तो वो उसकी ड्राइंग नहीं है। अगर वो बिजनेस में से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, वो उसकी ड्राइंग्स होती है। ओके, तो अब हमारा जो आता है गाइस, जो सिक्स आते हैं हमारा, सिक्स छठा आता है हमारा, वो आता है हमारा लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होता है? अब लाइबिलिटी, अब मैं इसे एक तरह से अब बताऊं, तो एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए तो अब उसे वापस करने हैं, वो जो हमें पैसे वापस करने हैं वो हमारे होते हैं लाइबिलिटी। हमने बैंक से लोन लिया, हमें पैसे वापस करने हैं, वो होते हैं हमारे लाइबिलिटी। ये जो होता है ये लाइबिलिटी एक तरह से रिस्पॉन्स, मैं आपको नॉर्मली बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लाइबिलिटी एक तरह से यही है कि हमने किसी को पैसे वापस करने हैं, हमारे ऊपर किसी का बर्डन है, किसी के पैसों का बर्डन है, किस चीज़ का बर्डन है, वो हमारी लाइबिलिटी है। ओके, फिर हमारा जो होता है, फिर हमारा आता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है? अब एसेट्स वो होता है जैसे हमारा जो बिजनेस है उसमें कुछ भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कैश है, मशीनरी है, हमारा फैन है, कुछ भी चीज़ है, ए टू जेड जो भी चीज़ है वो हमारी एसेट्स है। जो भी है वो सब चीज़ हमारी एसेट्स में आती है। अब हम अगर हमारा बिल्डिंग है, अगर हमने बिल्डिंग रेंट पे भी ली है तो वो भी हमारी एसेट्स है। हमारी जो टोटली बिजनेस के अंदर जो भी सारी चीज़ आती है वो हमारी सारी एसेट्स में आती है। ये सारी जो होती है ये हमारी एसेट्स होती हैं। अब आता है हमारा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होते हैं? अब एक्सपेंस तो आपने भी खुद सुना होगा, खर्चा। एक्सपेंस जो होता है, एक्सपेंस हमारा खर्चा होता है टोटली। हमारा जो बिजनेस में कोई भी खर्चा हुआ, छोटा बड़ा जो भी, कोई भी अगर खर्चा हुआ वो हमारा हमारा वो जो हमारा आता है वो एक्सपेंस में आता है, एक्सपेंसेस में आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू जो होता है हमारी इनकम होती है, इनकम नहीं बोल सकते एक तरह से, रिवेन्यू हमारा जो होता है, रिवेन्यू जो होता है हमारा, रिवेन्यू हमारा जो होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है एक तरह से। प्रॉफिट जैसे हमारे कुछ भी हमने कोई सेल आउट करा, कुछ कुछ भी मशीनरी वगैरह, हमने फैन वगैरह सेल करा, जो हमारे पास जो पैसा आया वो हमारा हो गया रेवेन्यू, हमारा वो रेवेन्यू हो गया। फिर उसके बाद आता है इनकम। अब इनकम क्या होता है? इनकम जो होता है हमारा एक्सपेंस, इसका जो फॉर्मूला है रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको वो दिया था, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, हमने चेयर खरीदी थी 10,000 की। हमने चेयर 10,000 की खरीदी थी और उसमें 5,000 का हमारा हमने सेल करी थी, सॉरी 10,000 की हमने सेल करी थी, और हमारा जो उसमें 5,000 का कॉस्ट था, और जो हमारा जो इनकम हुई वो हुई हमारी 5,000 की। ये होती है हमारी इनकम। ये फॉर्मूला आप याद रखना, रिवेन्यू माइनस इनकम, जो हम रिवेन्यू माइनस इनकम। ठीक है, फिर हम आता है हमारा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट क्या है? अब सोच रहे होंगे कि ये जो हमारी इनकम है ये हम प्रॉफिट भी बोल सकते थे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये प्रॉफिट जो होता है हमारा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, पर्टिकुलर ईयर के लिए होता है। अब हमने जैसे पूरे साल का अकाउंट्स बनाया, लास्ट ईयर एंडेड में हमने जब सारा लास्ट में ईयर एंडेड में चेक करा कि हमारा पैसा जो है वो थोड़ा फालतू आ रहा है, कि कहीं पे हमारा लॉस हुआ है, कहीं पे प्रॉफिट हुआ है, वो जो आता है हमारा लास्ट में आता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारा लॉस होता है, नेक्स्ट आता है हमारा लॉस। अभी लॉस क्या है? लॉस तो आप लैंग्वेज से समझ रहे हो लॉस क्या है। लॉस तो नॉर्मली है, अगर हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुई, जैसे हमने हमने कोई हमने परचेज करा, उसमें वो हमें बिका नहीं माल, हमारा कोई किसी तरह से लॉस वगैरह हो गया, कोई भी हमारे बिजनेस में लॉस हो गया किसी भी तरह से, तो वो हमारा आता है लॉस में। ये गाइस, ये जो बेसिक टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इन्हें कॉपी पर नोट डाउन कर लो। अब आता है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज एंड परचेज रिटर्न। अब हमने परचेज, जैसे हमारा बिजनेस है, हमारा हम जो बिजनेस करते हैं मशीनरी का करते हैं, हमने मशीनरी परचेज करी। परचेज करने के बाद उसमें कोई डिफेक्टेड, कुछ गलती हो गई उसमें, थोड़ी उसका पार्ट्स वगैरह बेकार निकल गई, तो जब हम उसे वापस करते हैं, वो होता है हमारा परचेज रिटर्न। खरीदने के बाद उसे वापस करना, ये होता है हमारा परचेज रिटर्न। परचेज और परचेज रिटर्न में ये डिफरेंस है बस। फिर उसके बाद होता है सेल्स।
अब सेल्स, अब हम भी तो भाई बिजनेसमैन है ना। अब हम कोई जैसे हमारा हमसे कोई कस्टमर कुछ सामान खरीदेगा, सामान हम कोई हमारे पास पहले पीछे से डिफेक्टेड पीस आया, कस्टमर लेकर चला गया खरीद कर, और उसके पास जो था वो बेकार निकल गया, वो हमारे पास वापस करने आया, तो वो हो गया हमारा सेल रिटर्न। सेल्स ये हो गया, हमने सामान बेच दिया और सेल्स रिटर्न हो गया, हमने वो हमारे पास वापस करने आए, ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। अब आता है हमारा लास्ट में जो आता है, लास्ट आता है हमारा, ये आता है हमारा स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होता है, अब हमारे पास कुछ भी सामान हमने, ये मान लो हमारा जो टोटली जो सामान है जो हमारा सेल आउट नहीं हुआ, जो हमारा बिका नहीं है माल, वो आता है हमारा स्टॉक में। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। आप पीछे भी चेक कर बैक करके देख सकते हैं, जो मैंने 5 पॉइंट समझाए मैंने अच्छी तरह से। अगर आपको समझ ना आया, कोई सा पॉइंट ना समझ आया, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। हमारा मेरा ये पार्ट 1 फर्स्ट है, अभी हम इसमें मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसमें हम 15-20 पॉइंट्स हम और भी डिस्कस करेंगे आगे। ओके, इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। गाइज अगर आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक